आप सभी का स्वागत है जीएलसीसी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फरहान। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो मजदूरी करता हो खेतों में और ज़मीनों में, क्या वह अरबों की संपत्ति का मालिक हो सकता है? क्या उस पर करोड़ों की ज़मीनें हो सकती हैं? 3-3 शुगर मिलों का मालिक हो सकता है? बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है सहारनपुर से। सहारनपुर में हाजी इकबाल का नाम आपने सुना होगा, जिनके सहयोगियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसी हाजी इकबाल के यहाँ उसके खेतों में एक मजदूर काम करता है जिसका नाम है मोहम्मद नसीम। अब मोहम्मद नसीम के जब पड़ताल की गई पुलिस के द्वारा, वंचित आरोपियों के खिलाफ चलाया जा रहा था एक अभियान। जब पड़ताल की गई तो मोहम्मद नसीम के नाम कई बेनामी संपत्तियां निकली। कई बेनामी संपत्तियों के मालिक निकले मोहम्मद नसीम, जो कि हाजी इकबाल के खेतों में मजदूरी का काम करते थे। मिर्ज़ापुर निवासी हैं मोहम्मद नसीम, जिन्हें कासमपुर पुलिया के पास गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। अब इन बेनाम संपत्तियों में 3 चीनी की मिलें हैं जो लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोरखपुर में हैं। इन तीनों शुगर मिलों में यह डायरेक्टर भी हैं मोहम्मद नसीम। सोचें, खेतों में मजदूरी करते हैं, 3 शुगर मिलों के डायरेक्टर, मालिक, और 600 बीघा ज़मीन है इनके नाम पर। अब यह जो ज़मीन है वह शफीपुर, शाहपुर, गाड़ा एवं फतेहपुर टांडा पर स्थित हैं। इनके 2 पुत्र भी हैं। वह दोनों पुत्र भी मजदूरी ही करते हैं। उनके नाम भी करीब 35 से 40 बीघा ऐसे उनके नाम भी ज़मीनें हैं। फिलहाल जो उनके पुत्र हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। लेकिन जो मोहम्मद नसीम है, इनके पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो यह मजदूरी क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनको मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है। तो देखिए, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा होता है समाज में, जैसा कई बार देखा गया है, उस आधार पर मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। कोई बड़ा पूंजीपति होता है, वह अपने यहाँ मजदूर रखता है। बंधुआ मजदूर नहीं कहेंगे, मजदूरी करते हैं, एक तरह से उनके गुलाम होते हैं। उनके नाम जो अवैध संपत्ति होती है, जैसे हाजी इकबाल है, हो सकता है कि ये शुगर मिलें और जो बेनाम संपत्ति जितनी भी है वह हाजी इकबाल की ही हो, लेकिन वह अपने नाम पे ना करके अपने किसी मजदूर के नाम कर देते हैं इन संपत्तियों को। जब आने वाले समय में जांच होती है, छापा पड़ता है, तो वह मजदूर घेरे में आ जाता है। बाद में वह नाम लेगा भी मालिक का, तो तमाम अड़चनें सामने आती हैं। लेकिन मौजूदा समय में वह ये अपनी संपत्तियां जो होती हैं अपने किसी मजदूर, नौकर, गुलाम के नाम कर देते हैं। और वह मजदूर भी खुशी खुशी इस ऑफ़र को इसलिए एक्सेप्ट कर लेता है कि मजदूरी करके तो वह जीवन व्यतीत करता ही है, कम आमदनी होती है, लेकिन जब वह मालिक का इस काम में साथ दे देता है तो उसको थोड़ी और मोटी रकम प्राप्त होने लगती है। यह कई घटनाओं में देखा गया है। तो हो सकता है जिस मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया है उसकी यह ज़मीनें बिल्कुल ना हो। गोल्डन एग्रीकल्चर लिमिटेड के नाम पर 600 बीघा ज़मीन है, तो यह ज़मीन उसकी ना हो सकता है हाजी इकबाल की ज़मीन हुई है, और उन्होंने सतर्क रहने के लिए, बचने के लिए यह ज़मीन मोहम्मद नसीम के नाम कर दी हो। यह घटनाएं कई बार देखी गई हैं, क्योंकि आप खुद सोचें, जो व्यक्ति 600 बीघे का मालिक होगा, 3-3 शुगर मिलें होंगी, तो वह किसी के खेतों पर मजदूरी आखिर क्यों करेगा? यदि उसको छुपाना भी होगा अपने इस जो उसकी संपत्ति है, संपत्ति को लोगों की नज़र में ना आई है संपत्ति, तो एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठ सकता है, कोई बहुत छोटा सा बिजनेस कर सकता है मजदूरी करने के बजाय। तो मुझे लगता है मोहम्मद नसीम यहाँ पर बिल्कुल बेगुनाह होंगे। बस उनकी गलती यही होगी कि उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। गुनहगार कहीं ना कहीं हाजी इकबाल ही होंगे। तो इस संबंध में आपको क्या लगता है? क्या वाकई में यह करोड़ों अरबों की संपत्ति मोहम्मद नसीम की है या मोहम्मद इकबाल की है?
तो इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।